हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोकोनट चॉकलेट बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है और इसे आप एयर टाइट डब्बे में भर के 1 महीने तक फ्रिज में भी रख सकते हो और आप इसे गिफ्ट भी कर सकते हो। और चॉकलेट तो सबको पसंद आती है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे रक्षाबंधन हो चाहे दिवाली हो, तो उसमें भी हम चॉकलेट का ही इस्तेमाल करते हैं और गिफ्ट भी करते हैं। अगर आप इस तरह से चॉकलेट बनाकर गिफ्ट करेंगे तो सबको बहुत पसंद आएगी। और आप इसे बच्चों के बर्थडे में भी बनाकर गिफ्ट कर सकते हो, तो बच्चे भी खुश और बड़े भी खुश। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। वेलकम टू माय चैनल स्वाद सेहत की रसोई। तो मैं यहाँ पे डार्क चॉकलेट कंपाउंड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें मिल्क कंपाउंड भी आता है, तो मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है। तो आप इसमें मिल्क कंपाउंड भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट ली है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मीठा कम होता है, और जो हम मिल्क कंपाउंड लेते हैं उसमें थोड़ी मिठास ज़्यादा होती है। इसकी जगह आप मिल्क कंपाउंड भी ले सकते हो, वो बहुत टेस्टी होता है, उसकी बहुत टेस्टी चॉकलेट भी बनती है। तो यहाँ पे चलिए मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कट कर लूँगी। जितनी मुझे ज़रूरत होगी उस हिसाब से मैं इसमें से चॉकलेट निकाल लूँगी। तो इसे हम इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से इसे कट कर लेंगे और थोड़ी देर आप इसे बाहर रख दीजिए जिससे कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उससे काटने में थोड़ी आसानी होती है। और आप ये चॉकलेट कंपाउंड मीशो और अमेज़ॉन से भी मंगवा सकते हो। तो इसको हम एक बाउल में डाल देंगे। तो इसको हम यहाँ पे डबल बॉयलर में मेल्ट करेंगे। आप चाहो तो इसे माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए भी मेल्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें थोड़ा पानी डाल लेंगे और इसके ऊपर हम जो चॉकलेट वाला बाउल था उसको रख देंगे। बस का ध्यान रखें कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना आए, और पानी हम नीचे वाला थोड़ा कम ही रखेंगे जिससे कि पानी ऊपर ना निकले। और चॉकलेट में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी ज़रा सा भी इसमें टच भी हो गया तो चॉकलेट हमारी ख़राब हो जाएगी। तो देखिए इसे इस तरह से मिक्स करते रहेंगे, ये मेल्ट होती रहेगी। तो हमारा पानी गर्म हो रहा है। अब मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया, तो इसी में ये मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से हमारी चॉकलेट भी मेल्ट हो गई है। और फ्रेंड्स, अगर आपको डिफरेंट तरह की चॉकलेट पसंद है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये दोनों चॉकलेट पान और वाइट चॉकलेट की हैं। तो इसे जमाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिलिकॉन की ट्रे ली है, अलग अलग शेप की। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह आइस क्यूब की जो ट्रे होती है जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं वो भी ले सकते हो। और कोई भी शेप आप ले सकते हो। जैसे मिठाई के आते हैं, मिठाई की डिब्बियाँ होती है, इस तरह के डब्बे होते हैं, उनमें भी आप इन्हें जमा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से थोड़ा सा इसे डाल लिया है। तो यहाँ पे हम चॉकलेट को सिर्फ इसकी इतना डालेंगे कि ये कोट हो जाए, ज़्यादा भरेंगे नहीं, इसे हम सिर्फ कोट करेंगे। अभी मैं इसमें दिखा देती हूँ। इस तरह से थोड़ी सी चॉकलेट डालेंगे और इसको इस तरह से अच्छी तरह से फैला लेंगे। बस हमें इसकी कोटिंग करनी है, इसको फील नहीं करना है अभी। तो इसको इस तरह से अच्छे से फैला लेंगे। अब इसको इस तरह से हम सारे जितने हमें बनाने होंगे उतने हम इसे अच्छे तरह से कोट करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसकी एक ना लेयर बनकर आ जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पे सारे जो मुझे जितने मुझे चाहिए होंगे उतने मैं यहाँ पे कोटिंग कर लेती हूँ सबकी। और अगर आपके पास ये नहीं है, आप कोई भी शेप की ले सकते हो। और इसमें कई तरह की शेप भी आती हैं और कई तरह की ट्रे आती हैं चॉकलेट बनाने की। और ये अमेज़ॉन में या मीशो में बहुत आराम से मिल जाती हैं, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। तो मैंने ये ट्रे मीशो से मंगवाई थी। तो अब मैं इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे हम इसकी एक फिलिंग बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और 1 कप मलाई ली है और 2 स्पून मैंने इसमें खांड ली है। तो आप इसी जगह पीसी हुई चीनी और बूरा भी ले सकते हो। और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है। तो ये हमारी बढ़िया सी स्टफिंग बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसको हम मिक्स करेंगे और इसका एक डो जैसा बनाएंगे। तो मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हो। तो इस फ्रेंड्स, इस तरह की चॉकलेट बनाएंगे तो बहुत आसान होती है इस तरह की चॉकलेट बनाना। तो ये बहुत सिंपल वाली चॉकलेट मैं बता रही हूँ। और आगे अगर आपको और भी चॉकलेट की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए और भी अलग अलग तरह की चॉकलेट की रेसिपी लेकर आऊँगी। अब इसमें मैंने 1 ही चम्मच भर के फ्रेश मलाई डाली थी, तो उससे ही हम इसका डो तैयार करेंगे। तो हम मलाई को बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अभी मैंने 1 चम्मच भर के डाली है, तो वही काफ़ी हो गई है। क्योंकि जैसे कि कोकोनट में थोड़ा सा कम मलाई लगती है, दूध वगैरह कम लगता है क्योंकि ये बहुत जल्दी बाइंड हो जाता है। तो देखिए ये हमारा पूरा एक डो बनकर तैयार हो गया है। तो ये बढ़िया सी हमारा ये फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। अब जो मैंने चॉकलेट ठंडे होने के लिए रखी थी वो भी ठंडी हो गई है। अब इसको हम छोटी छोटी सी गोलियाँ बनाएंगे और इसके अंदर रख देंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे, ट्रे को फ्रीज़र में नहीं रखेंगे। अगर फ्रीज़र में रखेंगे तो इसका जो फ्रीज़र का जो पानी होता है वो इसमें आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसे फ्रिज में रखी थी। तो ये जम गई है। अब इसके ऊपर से जो हमने चॉकलेट मेल्ट की थी वो इसके ऊपर डाल देंगे एक लेयर इस तरीके से। तो अब इसको भी हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो मैंने सारी डाल ली है। तो इसे फ्रिज में रख देते हैं ठंडा करने के लिए।
और बहुत जल्दी ठंडा हो जाती है ये। अब जो हमने आइस ट्रे में जमाया था उसको भी निकाल लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर भी हम इस तरह से डाल देंगे स्टफिंग को, और इसके ऊपर से फिर चॉकलेट भी डाल देंगे। अब इसको भी हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आपके पास कोई भी घर में मोल्ड पड़ा हो, कोई या फिर कोई बर्फ़ी की या लड्डू की सांचे वगैरह होते हैं घर में, जिसमें आते हैं मार्केट से बाज़ार में, वो भी ले सकते हो आप। तो देखिए इसमें कितनी आसानी से निकल गई है। तो ऐसे हम इन सारी चॉकलेट को निकाल लेंगे। तो इसको हम इसे ट्रे में रख देंगे निकाल कर, और थोड़ी सी इसकी फिनिशिंग देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा चॉकलेट इसकी किनारे किनारे लग जाती है। तो इस तरह से निकाल लेंगे। तो आप इसे नाइफ़ की हेल्प से भी निकाल सकते हो। तो ये देखिए ये वाली है, इसको भी आराम से निकाल लेंगे, बहुत जल्दी निकल जाती है। ये जो मैंने आइस ट्रे में जमाई थी वो ये वाली है। तो इसमें भी इतनी अच्छी शेप आई है। अब नाइफ़ की हेल्प से इसे फिनिशिंग दे लेंगे, इस तरीके से हल्का हल्का कट लगा देंगे। तो देखिए कितना आसान है चॉकलेट को बनाना, बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस करिएगा, और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसको यहाँ पे हम किसी भी तरह से पैक कर सकते हैं। इसके कई सारे पेपर्स भी आते हैं, तो इसके पेपर जो पैकिंग के होते हैं वो भी हमें आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, नहीं तो अमेजोन और मीशो में भी हमें बहुत आराम से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैं इसे सर्व करूँगी। तो चलिए अब इसे हम पैक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल फॉइल पेपर लिया है, तो इस तरह से स्क्वायर पीस में मैं इसे काट दूँगी। तो अगर आपके पास कुछ भी घर पे नहीं है तो आप इस तरह से इसे पैक भी कर सकते हो। अगर आप इसे पैक करके रखोगे तो काफ़ी लंबे समय तक चलती है। इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि चॉकलेट में कोई मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। तो देखिए इस तरह से पैक करेंगे, इसे शेप के साथ पैक करेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे उल्टे सीधे पैक कर देंगे, इसे शेप के हिसाब से पैक करेंगे जिससे कि इसकी शेप अच्छी आए। इस तरीके से शेप देते हुए इसे पैक करेंगे। अगर कलरफुल पेपर हो तो इससे बहुत सुंदर लगती है। तो इसके पेपर्स भी आते हैं, उस गोल्डन सिल्वर, उससे भी इसको आप पैक कर सकते हो, और इससे बच्चों को भी दे सकते हो, बच्चे खुश भी हो जाएंगे, और गिफ्ट भी कर सकते हो, आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो इसे। तो इस तरह से हम सबको पैक कर लेंगे, जितनी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से इन्हें पैक कर लीजिए। और पैक करने से थोड़ा ये लंबे समय तक चल जाती हैं, और गेस्ट आए तो उनके आगे भी रख लीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे सारी चॉकलेट बनकर तैयार हो गई है। तो आप इसे अपनी एक्टिविटी के हिसाब से इसे कई तरह से डेकोरेट कर सकते हो, इस ड्राई फ्रूट से या कलरफुल स्प्रिंकल आते हैं मार्केट में उससे भी। तो इसे आप एयरटाइट डब्बे में भर के 1 महीने तक फ्रिज में रख सकते हो, तो ये ख़राब भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।